नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार जीएस पृथ्वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पादप हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। आखिर पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, जो पादप हार्मोन्स होते हैं उनका क्या कार्य होता है पौधों में, इन सभी के बारे में डिटेल्स में समझाते हैं। चलिए पादप हार्मोन्स के बारे में सब वैसे देखा जाए तो पौधों में हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? 7 होते हैं, लेकिन मेन कितने होते हैं? 5। तो पहला पादप हार्मोन्स कौन सा है? आर्गिन। आर्गिन पहला पादप हार्मोन्स है। इसकी खोज किसने की थी? डार्विन ने। कब की थी? 1880 में। 1880 में। अगर देखा जाए तो जो आर्गिन हार्मोन है ये पौधों के कहाँ पाया जाता है? पौधों के आर्गिन जो हार्मोन्स है पौधों के शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। ये आर्गिन हार्मोन्स पौधों के शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है, इसलिए यह पौधों की तना में वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए तो आर्गिन हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो इंडोल एसिटिक एसिड और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2 प्रकार के हो गए। एक इंडोल एसिटिक एसिड और एक नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। यह तने में वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। क्या है? पादप आर्गिन जो हार्मोन होता है ये तने में वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन जड़ों में वृद्धि रोधी होता है। अगर आर्गिन जो हार्मोन है अगर तनों की जिस वाले पार्ट में अगर आर्गिन हार्मोन्स अगर पाया गया, उसकी अधिकता पाई गई, तो उस वाले तने वक्त उस वाले भाग को में वृद्धि कर देता है। अगर यही आर्गिन हार्मोन्स अगर जड़ों में पाया गया, पौधों की अगर जड़ों में पाया गया, तो पौधों में वृद्धि रोधी, मतलब पौधों के तनों में वृद्धि रोधी होता है। पौधों के तनों को वृद्धि नहीं होने देता। वही देखा जाए तो जो आर्गिन हार्मोन्स है उसका कार्य क्या है? आर्गिन हार्मोन्स क्या करता है? कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ एवं तने की वृद्धि में सहायक होता है। अगर देखा जाए आर्गिन जो हार्मोन्स होता है ये कोशिका, मान लीजिए कोशिका होगी, छोटी सी कोशिका है, इसके वृद्धि के लिए दीर्घन मतलब होता है वृद्धि, इसके आकार में वृद्धि। मानिए छोटी सी कोशिका है, इसके आकार में वृद्धि करेगा, बड़ी कोशिका का निर्माण करेगा, यही आर्गिन जो हार्मोन्स होता है। पहले बड़ी कोशिका क्या करेगी? टूटेगी, छोटी छोटी कोशिका में टूटेगी। लेकिन देखा जाए तो कोशिका विभाजन का कार्य कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन हार्मोन। लेकिन कोशिका में वृद्धि का निर्माण कौन करता है? आर्गिन हार्मोन्स। आर्गिन हार्मोन्स दीर्घन द्वारा स्तंभ एवं तने की वृद्धि में सहायक होता है। वहीं देखा जाए तो आर्गिन जो हार्मोन्स होता है बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है। ऐसे फल जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, उस वाले फल में भी आर्गिन हार्मोन सबसे अधिक होता है। आर्गिन हार्मोन सबसे अधिक होता है उस वाले फल में जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। केला में बीज नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें आर्गिन हार्मोन सबसे अधिक पाया जाता है। पत्तियों के झड़ने तथा फलों को गिरने पर इसका नियंत्रण होता है। आर्गिन जो हार्मोन्स, अगर पौधे में आर्गिन हार्मोन्स रहेगा तो पत्तियों को गिरने नहीं देता तथा पत्तियों को गिरने नहीं देता। इस हार्मोन्स के कारण, अगर आर्गिन हार्मोन्स के कारण ही पौधे सूर्य की ओर झुक जाते हैं। पौधे क्या होते हैं? सूर्य की ओर झुक जाते हैं। यही पौधे सूर्य की ओर झुक जाते हैं आर्गिन हार्मोन्स के कारण ही। आर्गिन जो हार्मोन्स होता है अगर देखा जाए तो ये मानव मूत्र में सबसे पहले आर्गिन हार्मोन्स को मानव मूत्र से अलग किया गया है। कहाँ से अलग किया गया है? मानव मूत्र से आर्गिन हार्मोन्स को मानव मूत्र से अलग किया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आर्गिन जो हार्मोन्स है मानव मूत्र में ही पाया गया था, इसके बाद पौधों में पाया जाने लगा। वही दूसरा हार्मोन्स देखा जाए तो जिबेरेलिन्स जो हार्मोन्स है उसकी खोज किसने की थी? कुरुसोवा ने 1900। ये कहाँ के वैज्ञानिक है? जापान के वैज्ञानिक हैं। जापान के वैज्ञानिक क्या है? कुरुसोवा। कब खोज किए थे? 1926 में। इसका अगर कार्य देखा जाए तो जिबेरेलिन जो हार्मोन्स होता है इसको भी वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है।
यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन के द्वारा तने को लंबा करता है। जो जिबरेलिन हार्मोन्स होता है पौधों की तने, पौधे की जो तना हो गया, इसको पत्तियों को नहीं बल्कि तने ना की जाए, इसके तने में वृद्धि करता है। तने की जो लंबाई होती है उसकी वृद्धि करता है। कौन सा हार्मोन्स करता है? जिबरेलिन हार्मोन्स। और कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। और आर्गिन हार्मोन्स भी कोशिका विभाजन में सहायक होता है और जिबरेलिन भी कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह जिबरेलिन हार्मोन्स भी क्या होता है? बीज रहित फलों में भी पाया जाता है। जिबरेलिन हार्मोन्स भी बीज रहित फलों में पाया जाता है। यह हार्मोन्स बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। तो जिबरेलिन जो हार्मोन्स होता है, अगर कोई भी देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ बीज है, शुष्क अवस्था में पड़ी हुई है, तो क्या करेगा? इसको अंकुरित करने के लिए ये हार्मोन्स, जैसे ही इस हार्मोन्स प्राप्त होगा तो क्या करेगा? ये तुरंत बीजों को अंकुरित करने वाले में भाग लेते हैं तथा बीजों की सुषुप्त अवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई बीज है सुषुप्त अवस्था में है तो उसको क्या करेंगे? अंकुरण में भाग लेंगे तथा बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करेंगे। सबसे पहले इसे अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो जिबरेलिन हार्मोन्स है उसको क्या बोलते हैं? GA3। क्या बोलते हैं? GA3 सबसे पहला जिबरेलिन हार्मोन्स। साइटोकाइनिन, यह जो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन इसकी खोज अगर देखा जाए तो साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? मिलर ने 1955 में मिलर ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज की थी। यह जो हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन हार्मोन प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अग्र सिरों पर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ के पौधे हो गए, इसमें पत्तियाँ होंगी, पत्तियाँ हो गई, छोटी छोटी पत्तियाँ, तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के माध्यम होता है, इसको रंध्रों के माध्यम होता है। तो जो क्या होता है कि एक इसके शीर्ष वाले भाग में कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है, जहाँ कोशिका विभाजन होता है। इसके इस वाले अगर पार्ट में देखा जाए तो कोशिका विभाजन ऐसे होगा, ठीक है, बड़ी कोशिकाओं का विभाजन होगा। तो जो यहाँ जो पार्ट्स है इस वाले क्षेत्र में कोशिका विभाजन में तो सहायक होता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, लेकिन इसके शीर्ष वाले भाग में वृद्धिरोधी होता है। शीर्ष वाले भाग का वृद्धिरोधी होता है, लेकिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इस हार्मोन को सबसे पहले रेंगिंग मछली के शुक्राणु में देखा जाए। अगर देखा जाए तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है उसको सबसे पहले किस में देखा गया है? हेरिंग मछली के शुक्राणु में देखा गया है। जो साइटोकाइनिन होता है यह भी क्या कहते हैं? वृद्धिरोधी हार्मोन्स नहीं, वृद्धिरोधी हार्मोन किसलिए बोलते हैं? पूरी तरह से वृद्धिरोधी हार्मोन नहीं बोलते हैं क्योंकि कोशिका विभाजन का है, लेकिन सिर्फ वृद्धिरोधी हार्मोन होता है, लेकिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगर देखा जाए इसका कार्य देखा जाए एक कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करता है। अगर देखा जाए तो कलिकाएं यहाँ होगी, कलिकाएं यहाँ अगर वृद्धि नहीं हो रही है, पार्श्व कलिकाएं होगी, पार्श्व कलिकाएं होगी। अगर वृद्धि नहीं हो रहा है, जो पार्श्व कलिकाएं हैं उनकी वृद्धि के लिए वृद्धि प्रारंभ करता है। अगर देखा जाए तो चौथा हार्मोन क्या हो गया? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसिक अम्ल को पूर्ण वृद्धिरोधी हार्मोन बोलते हैं। यह पूरी तरह से पौधों की न तो बीज को अंकुरित होने देगा, ना तो कहा था कि इसके तनों की वृद्धि होने देगा। जैसे अगर देखा जाए साइटोकाइनिन क्या होता है? ये तनों में वृद्धि करता है,
तनाव में वृद्धि करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एसिसिक जो हार्मोन्स होता है ना तो तनाव में वृद्धि होने देता है, ना ही बीजों को अंकुरित होने देता है। यह पूरी तरह से वृद्धिरोधी हार्मोन्स होता है। इसकी अगर खोज किसने की थी? एडिकोट और बाद में बेरिंग। पहले किसने खोज किया था? एडिकोट ने और बाद में बेरिंग ने इसकी खोज की थी। अगर इसका कार्य अगर देखा जाए एसिड कार्य अगर देखा जाए एसिडिक अम्ल का अगर कार्य देखा जाए एसिडिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। अगर बता दिया आपको पहले यह पूर्ण वृद्धिरोधी हार्मोन है। यह पौधों में जो पौधे होते हैं एसिडिक जो अम्ल होता है पौधों में फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। अगर देखा जाए तो पौधों में जो फल हो गए और फूल हो गए उनको आपस में बनाए रखता है, न कि उनको अलग होने देता है। यह हार्मोन्स वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों के माध्यम से करता है। क्या करते हैं पौधे पत्तियों के रूप में क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। अगर देखा जाए तो रात के टाइम में वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो ये एब्सिसिक हार्मोन्स जो होता है यह वाष्पीकरण की यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नहीं होने देता, क्योंकि जो रंध्र होते हैं रंध्र वाले जो पार्ट में क्या करता है इसको बंद कर देता है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? ये रंध्र जो होते हैं स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है। चलिए पांचवा हार्मोन्स क्या है? एथिलीन हार्मोन्स। इस हार्मोन्स को गैसीय हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। एथिलीन जो हार्मोन है उसको गैसीय हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। एथिलीन जो हार्मोन है एथिलीन का सूत्र क्या होगा? C2H4। एथिलीन का सूत्र क्या होगा? C2H4। इसका कार्य क्या है? एथिलीन हार्मोन्स का क्या कार्य है? एथिलीन के द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है। अगर एथिलीन हार्मोन्स के द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है, मान लीजिए ऐसे है पौधा, ठीक, अगर इसकी लंबाई में वृद्धि के लिए कौन से हार्मोन है? जैसे आर्गेन हो गए, जिबेरेलिन हो गए और जिबेरेलिन हो गए, ये सब जो हार्मोन्स है वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन इसकी चौड़ाई में अगर वृद्धि के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं? एथिलीन हार्मोन्स इसकी चौड़ाई में वृद्धि के लिए कौन से हार्मोन जरूरत है? एथिलीन हार्मोन्स फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर मान लीजिए फल लगे तो फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? एथिलीन हार्मोन। अगर प्राकृतिक रूप से अगर फल नहीं पका, तो अगर प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत है? प्राकृतिक रूप से अगर पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन्स है। लेकिन अगर देखा जाए आर्टिफिशियल अगर पकाना हो फल को तो क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करेंगे। जब कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर अगर जल का छिड़काव करते हैं तो एक एसिटिलीन का निर्माण करता है, एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। एसिटिलीन जो गैस है उसका निर्माण करता है। इसके द्वारा एसिटिलीन गैस के द्वारा वो पकता है आर्टिफिशियल तरीके से। पौधों के विभिन्न भागों की सुषुप्त अवस्था को समाप्त कर इसे अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। जो एथिलीन जो हार्मोन है ये पौधों में या बीजों में जो सुषुप्त अवस्था में होते हैं पौधे या बीज, उनको क्या करता है? उस सुषुप्त अवस्था को समाप्त कर उसे अंकुरण करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखा जाए छठवां हार्मोन क्या हो गया? पादप के 6 हार्मोन्स क्या है? इसको बोलते हैं फ्लोरिजेंस जो हार्मोन्स होता है, फ्लोरिजेंस हार्मोन्स का संश्लेषण पत्तियों में होता है। अगर देखा जाए तो फ्लोरिजेंस जो हार्मोन्स है उसका संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में। ये पेड़ की यहाँ जो पत्तियां हैं पत्तियों में इस वाले क्षेत्र में पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या होता है?
फ्लोरीजेंस का निर्माण होगा। क्या होगा? फ्लोरीजेंस हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? पौधों की पत्तियों में। परंतु फूलों के लिए फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इसे फूल खिलने वाला हार्मोन्स कहते हैं। जो फ्लोरीजेंस हार्मोन्स होते हैं पौधों को खिलने में मदद करता है, इसलिए इस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन्स कहते हैं। अगर देखा जाए तो सातवां जो हार्मोन्स है पादप के सेवक हार्मोन्स, इसको बोलते हैं प्राउमैटिन हार्मोन्स। ये जो प्राउमैटिन हार्मोन्स होता है, अगर पौधे में मान लीजिए चोट लगी, किसी भी पार्ट में अगर चोट लगी, अगर इसको भरना है तो कौन से हार्मोन्स काम करते हैं? प्राउमैटिन हार्मोन। इस हार्मोन्स का निर्माण घातक कोशिका में होता है। अगर मान लीजिए पौधा के किसी भाग में अगर कट गया, अगर इसको घाव है, इस वाले पौधे के किसी वाले पार्ट में अगर घाव है, इसको अगर भरने का काम कौन करता है? प्राउमैटिन हार्मोन, जिसे पौधों के जड़ भरे जाते हैं। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। जो प्राउमैटिन हार्मोन है वह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है।